Hello everyone, welcome to Now Here UPSC. So I am Yashi and in this video we are going to begin with Indus Valley Civilization. In the previous part of our ancient history series for UPSC, we have completed prehistory and MCQs related to it. Today we are going to begin with the next topic, that is Indus Valley Civilization. So without any further delay, let's begin with the topic itself. So Indus Valley Civilization. Let's first discuss about its name only. इसका ये नाम कैसे पड़ा? So we know that Indus Valley Civilization has flourished among the river Indus. तो हमारी एक river है Indus, है ना? We know about the river Indus. This is the river Indus. Indus river के आसपास में हमें कुछ excavations मिलते हैं आपके इन द 19th सेंचुरी बेसिकली. ठीक है, तो आपको कुछ एविडेंसेस उससे रिलेटेड मिलते हैं इंडस रिवर के आसपास में. तो आप पता लगाते हैं कि यहाँ पर कभी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी. आपको पता लगता है कि यहाँ पर कभी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी इंडस वैली के आसपास में. तो आप इसका नाम रख देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज द फर्स्ट सिटी दैट वाज एक्सकवेटेड in the series of the excavation of this Indus Valley civilization, तो वो फर्स्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा ही थी. हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में है और जो फर्स्ट सिटी थी वो हड़प्पा ही थी, इसलिए इसका नाम फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया. एंड व्हाट इसको हम इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. इंडस सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज सी सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हमको ऐसा लगा था कि इट फ्लोरिश्ड along the river Indus only, है ना, कि इंडस रिवर के आसपास में इसकी साइट्स है. बट सून आफ्टर द मोर एक्सकवेशंस हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ हरियाणा तक इसकी एक्सकवेशंस फैले हुए हैं, इसकी साइट्स फैली हुई है. हमें जो ईस्टर्न मोस्ट साइड देखने को मिलती है वो आलमगीरपुर मेरठ में मेरठ के आसपास देखने को मिलती है. तो समवेयर उत्तर प्रदेश तक भी एक्सटेंडेड है. तो वहां तो इंडस रिवर का इतना रोल नहीं रहा, इंडस वैली नहीं रही. सो ये क्या था, हमें बहुत एक्सटेंडेड दिखती है, दूर तक भी दिखती है इंडस रिवर से. तो हम इसको इंडस वैली ना बोल के सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं. एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, बिकॉज एट दैट टाइम सरस्वती रिवर जो थी वो ड्राइड अप नहीं थी एज नाउ इट इज. तो उस टाइम पर सरस्वती रिवर ने भी एक मेजर रोल प्ले किया था इन साइट्स के लिए. तो इसको सरस्वती इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं. तो दीज आर द सच नेम्स जो इस सिविलाइजेशन को दिए जाते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट आवर इंडियन हिस्ट्री, तो ये एक इतनी इंपॉर्टेंट साइट हमारे लिए हो जाती है. अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जॉन मार्शल का. जॉन मार्शल जब हमारे इंडिया में आए थे तो हमारे इंडिया का जो इतिहास था, जॉन मार्शल जब हमारे इंडिया में आए थे तो हमारे इंडिया का जो इतिहास था वो 600 BCE तक का था. 600 इयर्स पुराना था, 600 BCE तक का था. बट क्या होता है, धीरे धीरे जब वो यहाँ से जाते हैं, जब वो इंडिया को छोड़कर जाते हैं, तो हमारा इतिहास जो है 3000 BCE तक का भी हो जाता है. तो एक्सटेंड हो चुका था तब तक. तो क्योंकि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एविडेंस है काफी बाद में मिलते हैं, पहले हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था. तो अच्छा, आपने व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के बारे में भी सुना होगा. व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या कहती है कि जो वेस्टर्न पीपल है, जो आपके वेस्टर्न यूरोपियन साइड के पीपल हैं, दे आर मोर सिविलाइज्ड फ्रॉम द अर्लियर टाइम से ये जो लोग हैं सिविलाइज्ड हैं. और गॉड ने इन्हीं लोगों पर, दे आर द व्हाइट पीपल्स, तो गॉड ने इन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि आपको ये जो ईस्टर्न साइड के लोग हैं, ये जो हम लोग भी जिस पार्ट में आते हैं इंडियंस, इन लोगों को आपको सिविलाइज बनाना है. तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी इंपीरियलिज्म को राइट माना जाता है अकॉर्डिंग टू दैम. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड व्हाइट मैन बर्डन. तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक एविडेंस आ जाता है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाई नहीं, अर्लियर टाइम से यू आर नॉट द ओनली सिविलाइज्ड वन, हम बहुत ज्यादा सिविलाइज थे. इफ वी टॉक अबाउट द इंडस, अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें अर्बनिज्म देखने को मिलता है. सो इसको हम फर्स्ट, इसमें आपके फर्स्ट अर्बन सेंटर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका उस टाइम के, इसके कंटेम्पररी 4 सिविलाइजेशन थी. तो अमॉन्ग द 4 civilizations, if we I'm talking about the broad classification,
तो उन 4 सिविलाइजेशन में से सबसे जो ब्रॉड थी, सबसे ज्यादा जो एक्सटेंडेड सिविलाइजेशन थी, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली। ठीक है, बाकी हम चीजें धीरे धीरे जब स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ में हमें पता चलती चलेंगी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, so it is also called the Harappan civilization. After the first city to be excavated, it was one of the world's earliest urban culture. ये पूरे वर्ल्ड में one of the वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन कल्चर है। इट वॉज द अर्बन कल्चर। ये अर्बन कल्चर है। ये अर्बन कल्चर क्यों है, इसको अर्बन कल्चर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें सिटीज का फॉर्मेशन देखने को मिला। हमें यहाँ पे वेल प्लान सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, आपका ग्रेनरीज, काफी सारे एविडेंसेस इस तरीके के मिलते हैं जिससे हम ये बोलने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये अर्बन कल्चर नहीं था। ठीक है, कि ये अर्बन कल्चर नहीं था, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आगे आगे जब हम वीडियो में फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द मोर फीचर्स। ठीक है, तो ये जो था आपका इंडस रिवर वैली के अलोंग आपका फ्लोरिश कर रहा था, जो कि प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट डे आपका दिस इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान में पड़ता है। एंड इट कवर्स सम पार्ट ऑफ ईरान as well as of Afghanistan, ठीक है। The Harappan civilization covered a vast area with a major center located at the Indus River and its tributaries. Once again, it flourished in the basin of this river only. ठीक है, और सरस्वती रिवर विच इज नाउ ड्राइड अप। सरस्वती रिवर जो थी पहले इससे 2 रिवर आके मिलती थी, दैट इज द सतलज एंड द यमुना। वो 2 रिवर आके मिलती थी। जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने को हमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 2 रिवर्स हैं सतलज एंड यमुना, ये आपके सरस्वती रिवर को छोड़ के चले जाती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द हिमालयन फॉर्मेशन हो रहा है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के सम चेंजेस की वजह से ये दोनों रिवर सरस्वती से मिलती थी। अब ये इनको छोड़ के चली गई तो भाई क्या हुआ, वो ड्राई अप हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको किस नाम से जानते हैं, दैट इज घग्गर हाकरा रिवर। ठीक है, तो ये आपका इंडस रिवर है, ये आपका हिमालयन माउंटेन से ओरिजिन है इसका। ये पाकिस्तान है। आपके दो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर्स हैं, दैट इज द हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो। तो ये दोनों ही आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल्दो अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की अप्रोक्सीमेटली 2000 साइट्स एक्सकवेट करी जा चुकी हैं, इंक्लूडिंग द अर्ली हड़प्पा, इंक्लूडिंग मैच्योर हड़प्पा। अभी अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा क्या है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये इसका जो रीजन है अभी का प्रेजेंट डे का पाकिस्तान को इंक्लूड करता है। पंजाब, जिसकी पाकिस्तान की पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में आती हैं, as well as it covers the part of the western India, that is Gujarat, Rajasthan, Punjab and even some part of Haryana and Daimawad which is located in Maharashtra even, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, दिस इज द थिंग कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है आपका, वो सीम टू हैव कवर्ड अ वेरी लार्ज एरिया। Its area was larger than those of the contemporary civilization of Mesopotamia, Egypt and also of the China. तो उस टाइम की जो 4 सिविलाइजेशन है, इन चारों में सबसे ज्यादा ब्रॉड एरिया आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कवर करती है। ठीक है, अगर मैं इजिप्ट की बात करूं, देखो सबसे पहले जो हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है वो रिवर एरिया के आसपास ही स्टार्ट होती है, क्योंकि वहीं पर आपको एक फर्टाइल प्लेन मिल जाता है। वहीं से आपका जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, आपके इरिगेशन पर्पस के लिए भी, आपकी डोमेस्टिक यूज के लिए भी, इवन अगर एनिमल्स भी हैं तो एनिमल्स की फुलफिलमेंट भी रिवर से ही होगी। तो रिवर एक बहुत अच्छा एरिया होता है जहां पर कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप हो सकती है। तो ये जो चारों सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं, ये चारों सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के अलोंग ही डेवलप हुई है। दैट इफ आई टॉक अबाउट द नाइल रिवर, अगर मैं नाइल रिवर के बारे में बात करती हूँ तो इट इज इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात करती हूँ तो इट इज अलोंग द नाइल रिवर ओनली, Nile River. Okay, and if I talk about the Mesopotamia, it is along Tigris and Euphrates. These are the 2 rivers, Tigris and Euphrates, along with the Mesopotamian civilization developed. And Harappan civilization, it's along the Indus-Saraswati Valley. And if I talk about the China, then it is along the Yellow River.
ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ ये दो सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच में हमें ट्रेड लिंक्स काफी देखने को मिलते हैं। इन दोनों के बीच में हमें ट्रेड लिंक्स काफी देखने को मिलते हैं। किस किस चीज के होते हैं, जैसे आपके लापिस लेजुली हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, काफी तरीके के आपको ट्रेड लिंक्स इनके बीच में देखने को मिलेंगे। वी विल सी फर्दर, ठीक है। तो कुछ एक्सटेंट देखते हैं, कहां तक आपका आईवीसी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट आपको मिलता है। तो नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर में मांडा है, नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर में मांडा है, ठीक है। दैन इन द वेस्ट इट इज सुत्कागेंडोर। सुत्कागेंडोर जो है वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इट इज अ पोर्ट सिटी, इट इज अ पोर्ट सिटी और साइट वी कैन से। Alamgirpur is the easternmost and Daimabad is the southernmost, and Daimabad is the southernmost, which is in Maharashtra only, ठीक है। So this is what you must know कि मांडा आपका नॉर्थ में है, दाइमाबाद आपका साउथ में है। In the east it's Alamgirpur and in the west it is Sutkagendo, ठीक है। ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट जो है 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 4 फेजेस हैं? तो वो जो 4 फेजेस आपके हैं 1 2 3 4, तो एक उनमें से आपका हो जाता है प्री हड़प्पा, प्री हड़प्पन फेज। मेरा बोर्ड इतना कलरफुल है, आई एम सो टायर्ड ऑफ इट, ठीक है। तो जो आपका पहला फेज है ये आपका प्री हड़प्पा हो जाता है। दैट इज जब आपका हड़प्पा स्टार्ट हुआ था, हड़प्पन कल्चर आपका स्टार्ट हुआ था, उससे पहले थोड़े बहुत विलेजेस डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, मड ब्रिक्स यूज होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। धीरे धीरे विलेजेस का डेवलपमेंट हो रहा था। देन कम्स द अर्ली हड़प्पा, देन कम्स द अर्ली हड़प्पा, अर्ली हड़प्पन कल्चर। देन कम्स द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। अर्ली हड़प्पन कल्चर में आपके विलेजेस अच्छे खासे लेवल पर डेवलप हो चुके थे, ठीक है। देन कम्स द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। देन इट इज लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन कल्चर में हम डिक्लाइन देखते हैं हड़प्पा का, ठीक है। सो दीज आर द 4 फेजेस, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 3, ठीक है। ये तो प्री हड़प्पन फेज है जो हड़प्पा से पहले था, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड भी अगर हम बेसिकली देखें तो प्री हड़प्पन जो है आपका कल्चर वो आपका 3300 बीसीई से पहले वाला टाइम पीरियड है। 3300 बीसीई से पहले वाला टाइम पीरियड है। देन इट कम्स द अर्ली हड़प्पा, ये आपका 3300 बीसीई टू 2600 बीसीई तक का है। मैच्योर हड़प्पन कल्चर आपका 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई तक चलता है। लेट हड़प्पन आपका 1900 BCE to somewhere you will find 1300, somewhere you might find 1200 approximately, इस टाइम पीरियड तक आपका चलता है। So this is the time period, ठीक है। So the same is written over here. The Indus Valley civilization was established around this time period. It flourished among this. This is the mature Indus Valley civilization. It started declining around 1900 BC and disappeared around 1400 BCE. Somewhere it is written, somewhere it is 1300. Basically जो ज्यादातर आप assume करते हैं that is 1300 BCE, ठीक है। तो ये आपका मैच्योर हड़प्पा का है। We will see the 3 maps, ठीक है। चलो, तो ये this is what we have already seen: early Harappan, mature Harappan phase and late Harappan phase. So this is the time period which we are aware of, ठीक है। अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अर्ली हड़प्पन फेज में क्या था, बिगिनिंग हुई थी आपकी सिविलाइजेशन की, ठीक है। काफी स्मॉल एग्रीकल्चरल विलेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे साइन आपको देखने को मिलते हैं अर्बन प्लानिंग के, बिकॉज आपको पता है इसके बाद जो मैच्योर हड़प्पन फेज आने वाला है वो आपको एकदम अर्बन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको पोर्ट्री थोड़ी बहुत दिखती है और ट्रेड प्रैक्टिसेस भी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी
होती हैं, ठीक है। द यूज ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, इंडस की जो स्क्रिप्ट है, अच्छा यहाँ से लेट मी टेल यू कि ये जो हम हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये ब्राउन सिविलाइजेशन है, यू मस्ट नो दैट। एंड ये एक किसका पार्ट है, ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, बिकॉज इन द वीडियो, इन द फर्स्ट वीडियो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोटो हिस्ट्री वो वाला टाइम पीरियड माना जाता है जिसमें आपके पास रिटन एविडेंसेस हैं बट यू आर नॉट एबल टू डेसिफर दैम, आप उनको पता नहीं कर पाए हो क्या लिखा है। अच्छा, आपका जो प्री हिस्ट्री है वहां पे आपके पास रिटन एविडेंस नहीं है, आपका जो हड़प्पन कल्चर है वहां पे रिटन एविडेंस है पर हम उन्हें पता नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये वही वाला टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे आपकी जो स्क्रिप्ट है वो यूज होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एंड देयर वर इंक्रीज इन द इंटरेक्शन विद द नाइबरिंग कल्चर, जो आसपास के कल्चर थे उनमें लिंकेज इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया था। मैच्योर हड़प्पन की बात करें तो जो सारे फीचर्स हम पढ़ेंगे, प्लानिंग एंड ड्रेनेज एंड ऑल, वो सारे हम इसी के पढ़ेंगे, ठीक है। वेल प्लान सिटीज, ठीक है, वेल प्लान सिटीज जैसे कि आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज वेट एंड हाई लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप इन पॉटरी, स्टील एंड स्कल्पचर्स, ट्रेड नेटवर्क standard to Mesopotamia and the society appeared highly organized, ठीक है। लेट हड़प्पा की बात करें तो ये आपका डेक्लाइन फेज है, स्टिल इट इज नॉट क्लियर कि किस तरीके से आपका डेक्लाइन हुआ था, वो हम इन द लास्ट भी देखेंगे। बाकी ये आपका डेक्लाइन फेज है, इसमें धीरे धीरे जो आपका अर्बन कल्चर है वो धीरे धीरे क्या होगा, रूरल सेटलमेंट में फिर से कन्वर्ट होने लगेगा, धीरे से आपको जो हड़प्पा में मोहनजोदारो है वो डिसअपियर होने लगेंगे, ठीक है। तो चीजें थोड़ा सा लेस डेवलप्ड में फिर से कन्वर्ट होने लगेंगी। ये अर्ली फेज के बारे में इधर बात हो रही है, दिस इज अबाउट दी अर्ली फेज। तो अर्ली फेज की कुछ साइट्स देखते हैं। अर्ली फेज में, प्री हड़प्पन फेज में आपका आमरी है, कोटडिजी है, कालीबंगन है, मेहरगढ़ है, राखीगढ़ी है, ये आपके प्री हड़प्पन अर्ली फेज वाले टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी रीजन में पड़ते हैं आप वो देख सकते हो, ठीक है। आमरी, कोटडिजी, कालीबंगन, मेहरगढ़, राखीगढ़ी, एक बार मैप में देखते हैं। देखो, दिस इज आमरी, ठीक है, दिस इज मेहरगढ़, दिस इज कालीबंगन, ठीक है, एंड दिस इज कोटडिजी। सो दीज आर द साइट जो आपको इस टाइम पीरियड पर देखने को मिलती हैं, ये आपकी साइट्स है, ठीक है। राखीगढ़ी भी है, तो राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, वी नो इट इज है, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं, बाकी ये वाली साइट्स जो है ये भी आपकी अर्ली फेज से ही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइट्स है। ये आमरी जो है आपका सिंध पाकिस्तान, कोटडिजी भी आपका सिंध पाकिस्तान, कालीबंगन, कालीबंगन, इट इज काली मीन्स बैंगल, सॉरी काली मीन्स ब्लैक एंड बंगन मीन बैंगल्स, तो ये ब्लैक बेंगल्स इसमें फाउंड हुई थी तो इसलिए इसका नाम कालीबंगन रखा गया। ये आपका राजस्थान में है, बहुत काफी सारे एविडेंसेस इसमें मिलते हैं आपको, तो वो देखेंगे जैसे इसमें आपको प्लॉट फील्ड के एविडेंस मिलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मेहरगढ़ ये आपका बालूचिस्तान में है, ठीक है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी में आपको अर्ली साइंस ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन कम्स द मैच्योर फेज। मैच्योर फेज में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका हड़प्पा है, आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है, चन्होदारो है, धोलावीरा है एंड कालीबंगन है, ठीक है, एंड मोर सिक्का गेंदोर इज ऑल्सो देयर, बालाकोट इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे जो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन की साइट्स हैं, दैट इज मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, चन्होदारो, राखीगढ़ी, बानावली। मोहनजोदड़ो आपका सिंध पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, चन्होदारो वंस अगेन सिंध। ये छोटी सी सेटलमेंट है जो आपके क्राफ्टमैनशिप के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट साइट है आपकी। पहले राखीगढ़ी जब तक डिस्कवर नहीं की गई थी उससे पहले आपकी मोहनजोदारो जो है वो लार्जेस्ट साइट रहा करती थी, बट आफ्टर इट्स डिस्कवरी इट बिकेम द लार्जेस्ट साइट, ठीक है। बानावली जो है हरियाणा में है, इसमें आपको टेंट सिटी, लेआउट, फोर्टिफाइड कलटाउन, बार्ली, इन सब के एविडेंस मिलते हैं। अच्छा, लोथल में आपको राइस का एविडेंस मिलता है, यू विल सी फर्दर, लोथल में आपको राइस का एविडेंस मिलता है। कालीबंगन, सुरकोटड़ा एंड सुक्कागेंदोर और रंगपुर, ये भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मैच्योर साइट्स हैं। देखो, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा में आपको हॉर्स का एविडेंस मिलता है, ठीक है, हॉर्स का एविडेंस मिलता है। और सुक्कागेंदोर जो है हमने देखा था ये कहाँ की साइट है, सबसे ज्यादा वेस्टर्न साइट है, ठीक है। एंड रंगपुर
इधर आपको राइस कल्टीवेशन का एग्जांपल मिलता है और आपको लोथल में भी ये मिलता है। ठीक है, लेट हड़प्पा फेज के बारे में बात करते हैं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखो, ये है इसकी रंगपुर है, सुतकुटरा है, अलामगीरपुर है, मांडा है, रोपर है, सुक्कागेंडोर है। ठीक है, तो इनमें से आपका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज हो गई थी ऑल ऑफ द सडन की वो साइड मिलेंगी ही नहीं जो पहले थी। ठीक है, तो आपका रंगपुर है हमने देखा, सुतकुटरा देखा हमने, अलामगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट राइट, मांडा देखा नॉर्दर्न मोस्ट, रोपर जो है आपका पंजाब में है, सुक्कागेंडोर देखा हमने। ठीक है, और देन कम्स दी बागतरफ, दायमाबाद, बेट द्वारका एंड लोथल लेट फेज। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। लोथल आपका डॉकयार्ड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इधर आपको रिजर्वॉयर्स भी देखने को मिलते हैं। चलो, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फेजेस ऑफ द हड़प्पन कल्चर। अब थोड़ा देखते हैं कि इसके बारे में हमें पता कैसे चला। ठीक है, तो देखो कुछ टाइम अगर हम अर्ली टाइम पीरियड की बात करें अप्रोक्स 1800s में, अप्रोक्स मिड 1800s में, तो अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो आपके ASI के जर्नल थे, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जर्नल थे। ठीक है, तो इन्होंने जब रेलवे ट्रैक बन रहा था फ्रॉम लाहौर टू कराची या फिर लाहौर टू मुल्तान, समवेयर इट इज रिटन, है ना, तो ये जो बन रहा था फ्रॉम ऑफ कराची एंड लाहौर, तो उस टाइम पर कुछ ब्रिक्स मिलती हैं, कुछ बेक्ड बर्न्ट ब्रिक्स मिलती हैं और एक सील भी इनको मिलती है जो यूनिकॉर्न की सील होती है, जो यूनिकॉर्न की सील होती है। ठीक है, तो ये जब इनको मिलती है तो ये इनका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाते हैं, ऑल्दो ही स्टडी इन हिज बुक्स, वो पढ़ते हैं उनके बारे में, पर उनको कुछ इनका ज्यादा सिग्निफिकेंस आज तक उनको ऐसी सील के बारे में कभी उन्होंने नहीं पढ़ा था। तो वो क्या करते हैं अपनी एक बुक में, अपने एक राइटिंग्स में अपना लिखवा देते हैं सील के बारे में। ठीक है, और उसको फिर रख लेते हैं, उसको ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस उन्हें समझ में नहीं आती है। लेकिन जब धीरे धीरे लार्जर लेवल पर वहां से वो ब्रिक्स हमें देखने को मिलती हैं, सील्स देखने को मिलती हैं, तो अंडर जॉन मार्शल 1921 में आपका एक्सकवेशन किया जाता है हड़प्पा का बाय दयाराम साहनी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सकवेशन दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का माना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा का 1921 में एक्सकवेशन किया जाता है अंडर जॉन मार्शल। ठीक है, 1922 में फिर आपके RD बनर्जी आते हैं, दैट इज रखाल दास बनर्जी, तो वो मोहनजोदारो का एक्सकवेशन करते हैं। जब इन दोनों का जो एक्सकवेशन होता है उन दोनों को देखा जाता है तो पता चलता है दे बिलोंग टू द सेम सिविलाइजेशन, दे बिलोंग टू द सेम सिविलाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिटन है। और उसके बाद आपका 1924 में अप्रोक्स 1924 के अप्रोक्स जॉन मार्शल जो है ये अनाउंसमेंट कर देते हैं दैट वी हैड फाउंड अ न्यू सिविलाइजेशन, oldest civilization I can say, that is the Indus Valley civilization. ठीक है, तो this is the story which is written behind. ठीक है, तो ये सब मिलती हैं उनको। ठीक है, तो इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते हैं, सील उनको मिलती है तो सील पे कुछ लिखा भी होता है तो वो उसको ब्राह्मी लेटर्स के साथ में एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट वॉज हाफ अ सेंचुरी लेटर 1922 दैट मोर हड़प्पन सील्स जो है मिलने लगती हैं। तो 19 अंडर द सर जॉन मार्शल आपका 1921-22 में डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है हड़प्पा में, और फिर रखालदास बनर्जी करते, दयाराम साहनी करते हैं हड़प्पा में, रखालदास बनर्जी करते हैं आपके मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये कुछ साइट्स हैं, देखो इनको हम एक बार लास्ट में देख लेंगे, अभी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। बाकी एक बार देख लो कि किस किसने इनको एक्सकवेट किया है, ऑल्दो ये सब तो हम देख ही चुके हैं ये कहाँ पर है। ठीक है, हम इनको इतनी बार पढ़ेंगे, यू विल लर्न इट हियर ओनली। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंध में है, RD बनर्जी और जॉन मार्शल ने इनको एक्सकवेट किया है। हड़प्पा दयाराम साहनी एंड MS वर्ड्स ने इसको एक्सकवेट किया है। ठीक है, धौलावीरा JP जोशी एंड RS बिस्ट, पहले JP जोशी ने किया है, JP जोशी के बाद में RS बिस्ट ने किया है। ठीक है, लोथल को SR राव ने किया है। देन राखीगढ़ी को अमरेंद्र नाथ ने किया है एंड वसंत शिंदे ने किया है। कालीबंगन BB लाल BK थापर ने
एक्सकवेशन किया है इसका, ठीक है। द थिंग इज, देखो इतना फैक्चुअल डिटेल इफ आई टॉक अबाउट यूपीएससी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार आंखों के सामने से जाएगा तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, कि हाँ ये जो नेम्स है ये आपके इंडस वैली के साथ में एटलीस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। बाकी अगर आप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू, क्योंकि उसमें फैक्चुअल डाटा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहीं से हमें काफी चीजें, देखो ये ग्रेट बार, सिटाडेल, ग्रेनरीज, इन सब के बारे में ना हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेट बार क्या था, किस पर्पज से यूज होता था, ठीक है, क्या उसका सिग्निफिकेंस था, सिटाडेल क्या होते हैं, ग्रेनरीज क्या है, तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इसे हम बाद में भी देख सकते हैं, बट एक बार हम जो एक्सकवेटर्स हैं उनके नेम देख लेते हैं। बानावली हरियाणा में है, आरएस बिस्ट ने किया है। सुरकुटरा गुजरात में है, जेपी जोशी, ठीक है। चन्हू दारो सिंध, एनजी मजुमदार। रोपर पंजाब में है, वाईडी शर्मा, एंड अलाम के पुट टू वाईडी शर्मा, ठीक है। ये सब हम एक बार लास्ट में देखेंगे, जब हम सब पढ़ लेंगे ना तो हमें लगेगा कि हाँ दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नो ऑलरेडी, तो एक काइंड ऑफ रिवीजन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सील है जो सबसे पहले मिली थी, द फर्स्ट सील, देखो यूनिकॉर्न की सील है, एक कॉर्न है, एक हॉर्न है ऊपर, ठीक है, तो इसको यूनिकॉर्न की सील आपको बोला जाता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम को समझ में नहीं आया था। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द टाउन प्लानिंग, ठीक है। रिमार्केबल यूनिटी कॉन्सेप्शन, देखो इसमें टाउन प्लानिंग में क्या था, बेसिकली आपका मोस्ट ऑफ द साइट्स में आपको एक सिटाडल इस तरीके का एक अपर लेयर एक ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म मिलता है और एक लोअर टाउन मिलता है। जो अपर टाउन है इसको हम सिटाडल कहते हैं, इसको सिटाडल कहते हैं, ठीक है। सिटाडल जो होता है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट साइड में होता है, और जो आपका लोअर टाउन रहता है ये ईस्टर्न साइड में होता है। लोअर टाउन होता है ये ईस्टर्न साइड में रहता है, और ये सब काइंड ऑफ सोसाइटल हायरार्की शो करता है कि भाई हो सकता है जो आपके रूलिंग क्लास है या जो आपकी हायर क्लास है या आपकी सिटाडल्स पर रहती हो, या जो कॉमन पीपल्स हैं आपके वो लोअर टाउन में रहते हो। समवेयर ये आपको फोर्टिफाइड भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, समवेयर ये आपको फोर्टिफाइड भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं सिटाडल अलग आपको फोर्टिफाइड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको लोअर टाउन अलग फोर्टिफाइड देखने को मिलेगा, एंड एट सम साइड्स ये कंप्लीटली एज अ होल भी आपको फोर्टिफाइड देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप इसमें देख रहे हो ये आपका लोअर टाउन हो गया, ये आपका सिटाडल हो गया, ठीक है। अब इसमें ये हो गया। अच्छा, इसके जो सिटीज हैं, इसकी जो स्ट्रीट्स हैं, उनमें आपको ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, उनमें आपको ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है। ग्रिड पैटर्न इज व्हाट, कि जो इनकी स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एट द राइट एंगल, एट द राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को इनमें मिलता है। एंड जो स्ट्रीट्स हैं उनके बारे में हमने देखा। ड्रेनेज सिस्टम जो है इनका वो भी आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। कैसे, जैसे ये स्ट्रीट्स हैं तो ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, वो कवर्ड रहेगा, प्रॉपर आपका सीवेज सिस्टम रहेगा। आपके घरों में आपको बाथरूम देखने को मिलते हैं, ठीक है। काफी घरों में, जैसे आप कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा में अप्रोक्सीमेटली हर घर में आपको वेल देखने को मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में आपको 700 वेल्स मिलते हैं। तो इस तरीके के एक्सकवेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। एंड इफ आई कंपेयर इट विद अदर सिविलाइजेशन, तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम इतना ज्यादा सैनिटरी, इतना ज्यादा सैनिटेशन के ऊपर, अभी तक क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट द लोअर टाउन दिस। ब्रिक साइज में यूनिफॉर्मिटी थी, ठीक है। ब्रिक का जो साइज था वो 4:1 रेशियो में था, ठीक है। ड्रेन्स एक्सेट्रा, द हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल डिफर्ड इन द साइज। तो जो लोअर टाउन में जो हाउसेस थे वो साइज में अलग वेरी कर सकते थे, ठीक है। कुछ छोटे होते 1 रूम से लेकर 12 रूम तक वेरी करते थे, ठीक है। कुछ छोटे होंगे, जो छोटे होंगे मे बी वो आर्टिसंस को बिलोंग करते होंगे, और जो थोड़े बड़े होंगे मे बी वो ब्यूरोक्रेट्स को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो बीच में यूजुअली जो स्ट्रक्चर रहता था वो सेम रहता था कि आपका सेंटर में कोर्टयार्ड रहेगा, उसके साइड में आपके हाउसेस बने होंगे, ठीक है,
और यहाँ पे प्राइवेसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको ग्राउंड लेवल पर कोई भी आपको विंडो नहीं देखने को मिलती है। इवन जो जो मेन डोर है आपका हाउसेस का, वो डायरेक्टली इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट यार्ड ओपन नहीं रहता है कि वो आपको पूरे घर का व्यू दे, इट इज अदर साइड। ठीक है, तो काफी तरीके इस तरीके की चीजें हमें मिलती है जिससे हमें पता चलता है यस दे वर अवेयर ऑफ द प्राइवेसी, दे वर अवेयर ऑफ द क्लीनिनेस, सैनिटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, विद प्राइवेट वेल, किचन एंड बाथिंग प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट आपको किचन बाथिंग प्लेटफॉर्म आपको हर हाउस में देखने को मिल जाएगा। प्राइवेट वेल्स भी आपको मोस्ट ऑफ द हाउसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द कालीबंगन, तो वहां पे हमें मोस्ट ऑफ द हाउसेस में मिलते हैं। ठीक है, हरप्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल बिल्ट ऑन अ हाई पोडियम मड ब्रिक। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे हमें मिलता है। अच्छा, एक एग्जांपल आपका है चन्हू दारो जो है एक एक्सेप्शन है। चन्हू में आपको अभी तक सिटाडेल का एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में थे, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, मोहनजोदारो कोड, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में मोहनजोदारो ने हरप्पा को पीछे छोड़ दिया है। मोहनजोदारो ने हरप्पा को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो बर्न ब्रिक का यूज होता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द, अगर हम कंटेम्परेरी जो और सिविलाइजेशन है, अगर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में जो है वो ज्यादातर ड्राइड ब्रिक्स यूज की जाती थी। ठीक है, ड्राइड ब्रिक्स यूज की जाती थी। और अगर हम मेसोपोटामिया में बात करें तो वहां पे बेक्ड ब्रिक यूज की जाती थी, बट उतने एक्सटेंट में यूज नहीं की गई है जितने एक्सटेंट में आपका हरप्पा में यूज की गई है। ठीक है, तो और ये हाउसेस जो है वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इन कालीबंगन मैनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स। ठीक है, वाटर, अच्छा, इनकी जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी ना, इवन जैसे अभी हम लोग जब अपने घर बनवाते हैं तो उसमें मेजरली ये फोकस करते हैं कि द फ्लो शुड बी करेक्ट, फ्लो जो है वो करेक्ट होना चाहिए, इट शुड गो टू द ड्रेन, है ना। तो वहां पर जो स्ट्रीट होती थी वो भी थोड़ी सी डाउनवर्ड इस तरीके से रहती थी, ले इन दैट फॉर्म ओनली। ठीक है, कि जो वाटर फ्लो है वो इजिली हो सके। ठीक है, तो जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड रहते थे विद ब्रिक्स एंड समटाइम विद स्टोन स्लैब्स। ठीक है, ब्रिक से कवर्ड है, ब्रिक से नहीं है तो एक बड़ा सा स्टोन का स्लैब है उससे कवर्ड है। ठीक है, डोमेस्टिकेट बाथरूम, डोमेस्टिक बाथरूम्स भी थे। ठीक है, ड्रेन रिमार्केबल था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। दैट इज ड्रेनेज सिस्टम जो था स्पीड में था, काफी सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट्स आपको ये देखने को मिलता है, कवर्ड रहता है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। बाथरूम्स आपको हर घर में ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं। दिस शोज हाउ मच दे वर अवेयर ऑफ द पर्सनल हाइजीन। ठीक है, वेल्स एंड वाटर सप्लाई, वेल्स आपको हर घर में देखने को मिल जाते हैं, हर घर नहीं कहेंगे तो काफी घरों में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई आपका है, आपके बाथरूम से प्रॉपर ड्रेन जो है वो कनेक्ट होता है स्ट्रीट ड्रेन से, स्ट्रीट ड्रेन जो है वो मेन ड्रेन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मेन ड्रेन से कनेक्ट होते हैं, इवन आपको मैन होल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो इंश्योर करते हैं प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे या प्रॉपर इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस पे आप उसको क्लीन कर सके। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इजीली क्लीन हो सके। तो सेपरेट ड्रेन्स एंड फॉर वेस्ट वाटर, ऐसा नहीं था कि जहां से आपका प्योर वाटर आ रहा है, पीने वाला वाटर आ रहा है या फिर साफ पानी आ रहा है, वहीं से आपका जो खराब पानी है वो जा रहा है। तो सेपरेट ड्रेन्स वर देयर। ठीक है, स्लोप्ड स्ट्रीट फॉर फ्लो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान दिया गया था एंड दीज आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरप्पन कल्चर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर एबल टू सी, देखो किस तरीके से ड्रेन्स बने हुए हैं। इवन इन सम कॉलोनीज टुडे वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज ड्रेनेज सिस्टम, हमारे पास इतने अच्छे अभी तक नहीं है। ठीक है, इन सम सोसाइटीज आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, द ग्रेट बाथ के बारे में बात करते हैं। जितनी आपकी प्लैंड हरप्पन सिटीज थी ना, उतनी प्लैंड अभी तक हमारी सिटीज नहीं है कि एकदम राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हो। इफ आई टॉक अबाउट द चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ इज वन ऑफ दैट सिटी कि वो वेल प्लान्ड है। ठीक है, बट स्टिल वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिटीज ऑन द लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, तो ग्रेट बाथ की बात करते हैं तो ये आपको मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिलता है एंड इस काफी अच्छा खासा साइज का ये होता है, दैट इज 11 मीटर अप्रोक्स इंटू 7 मीटर्स। ठीक है, और ये जो नीचे वाला इसका सरफेस है ये बिटुमेन का बना होता है, जिससे कि ये, अच्छा ये है क्या, पहले लेट मी क्लियर दैट। ये एक तरीके से ग्रेट बाथ जैसा आप इसके नाम से समझ रहे हो, तो एक तरीके से ये आपका बड़ा सा टैंक टाइप का है जिसमें शायद पानी भरा जाता होगा
ठीक है। तो इसका जो नीचे वाला सरफेस है ये बिटुमेन का बना होता था, जो इंश्योर करता था वाटर लीकेज को, ठीक है। ऊपर आइदर साइड पे आपको इधर आइदर साइड पे स्टेयर्स देखने को मिलेंगी और आपको इधर आसपास में रूम देखने को मिलेंगे, ठीक है। आसपास में रूम देखने को मिलेंगे एंड एक कॉर्नर में आपका ड्रेन था जो इंश्योर करता था कि जो खराब पानी हो जाएगा वो बाहर जा सके। और ये एक इसके एडजेसेंट रूम में आपको एक वेल देखने को मिलता है जिसमें से इसमें पानी जाया करता था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये रिचुअल पर्पस के लिए यूज होता होगा, ऐसा माना जाता है कि ये रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज होता होगा, ठीक है। रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा रिचुअल बातें। और आपको धोलावीरा में भी एक इस तरीके का बड़े टैंक का एविडेंस मिलता है, तो माइट भी वो भी सेम तरीके से यूज किया गया हो, ठीक है। धोलावीरा में भी आपको एक ऐसा रिजर्वायर देखने को टैंक देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन अबाउट द ग्रेट पाथ। ग्रेनरीज आपको देखने को मिलती हैं, तो सबसे बड़ी ग्रेनरी जो देखने को मिलती है वो आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलती है, ठीक है। और वो काफी बड़ी है, इवन कितनी बड़ी है इधर इट इज रिटन 45 मीटर एंड 15 मीटर वाइड, 45 मीटर लॉन्ग 15 मीटर वाइड अप्रोक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और आपको ये सबसे बड़ी ग्रेनरी ये है, आपको हड़प्पा में ग्रेनरी देखने को मिलती है 2 रोज ऑफ द 6 ग्रेनरी आपको मिलती है। जैसे ये आपका इसका जो लेआउट है, बेसिक जो लेआउट है वो यहाँ पर है, इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की ग्रेनरीज आपको देखने को मिलती है। 2 रोज मिलती है आपको 6 ग्रेनरीज की इन हड़प्पा। इनका जो टोटल साइज होगा ना इन सारी ग्रेनरीज का 12 यूनिट्स का ग्रेनरीज का मिलाकर के इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की इकलौती वो जो ग्रेनरी थी वो बहुत बड़ी ग्रेनरी थी, ठीक है। ओके, सो ग्रेनरीज किस लिए काम आती होंगी, दिस इज व्हाट वी नो। किस लिए काम आती होंगी कि भाई उसमें जो सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता होगा वो स्टोर किया जाता होगा। और मे बी उस टाइम पे हो सकता है टैक्सेशन का सिस्टम हो, तो एज टैक्सेस आपके ग्रेन ही लिए जाते हो। उस टाइम पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का हमें कोई एग्जांपल मिलता नहीं है कि आपके कॉइन्स हैं, तो हो सकता है एज अ टैक्स आपके ग्रेन्स ही लिए जाते हो और वो ग्रेन्स आपका इनमें स्टोर किए जाते हो एज सैलरी के तरीके से आपको देने के लिए, या फिर फॉर द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये स्टोर किए जाते हो। इस तरीके से भी ये स्टोर किए जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टॉक अबाउट दी, अच्छा वन मोर थिंग, जो आपका हड़प्पन ग्रेनरी है इससे आप थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो आपको एक ऐसा एरिया मिलता है जहां पर आपको एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे शायद थ्रेसिंग हुई होगी, यहाँ पे व्हीट और बार्ले की थ्रेसिंग होती होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। साउदर्न पार्ट ऑफ कालीबंगा में भी आपको कुछ इस तरीके के ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यस दे माइट हैव बीन यूज्ड एज दी ग्रेनरीज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेनरीज। डॉकयार्ड आपको मिलता है। डॉकयार्ड क्या होता है, बेसिकली डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी जो शिप्स है वो स्टे कर सके और जहां से आपका जो कार्गो है वो कार्गो यानी कि जो भी सामान है उसको चढ़ाया जा सके, उसका उतारा जा सके, ठीक है। तो दिस इज मीन फॉर हैंडलिंग कार्गो एंड बर्तन शिप्स फॉर द सेम मीन, ठीक है। तो ये आपको लोथल पे मिलता है। लोथल इज फेमस फॉर दिस डॉकयार्ड एंड फॉर राइसिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा हुआ करता था उस टाइम पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। आप ग्रेनरीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सरप्लस अमाउंट में प्रोड्यूस होता था ग्रेन कि उसको ग्रेनरीज में आपको इतने एक्सटेंट में स्टोर करना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि आपका 4th सेंचुरी बीसी में एक हिस्टोरियन आए थे एलेक्जेंडर के, उन्होंने बताया कि भाई ये वाला जो एरिया था ये काफी फर्टाइल था उस टाइम पर, जो सिंधु वाला एरिया था काफी फर्टाइल था। ऑल्दो अभी इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है, 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आपको यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है, बट उस टाइम पर यहाँ पे हैवी रेनफॉल रहती थी। इनंडेशन ऑफ द इंडस रिवर की वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रहता था, यानी कि पानी जो ओवरफ्लो करता था इंडस रिवर का उसकी वजह से ये काफी फर्टाइल रहता था। पानी ओवरफ्लो करता था इंडस रिवर का, ये आपको कैसे पता चलता है, तो इंडस रिवर जो है उसके साइड में आपको ब्रिक के प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जो पानी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए शायद बने होंगे, जो पानी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए शायद बने होंगे। तो उसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो ओवरफ्लो वाला सिस्टम है ये हो सकता है एनुअल हो, ठीक है। और ये काफी ज्यादा फर्टाइल बनाता था आपके आसपास के एरिया को, जिससे आपका एग्रीकल्चर काफी अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं
वीट के, बार्ली के और सीसम के भी मिलते हैं, पीस के भी मिलते हैं, ठीक है। और बाकी आपको रंगपुर और लोथल 2 जगह ऐसी है जहां पर आपको राइस के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। आपको प्लोचेयर के कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको फरोज मिलते हैं। फरोज आर, ये आपको दिख रहा है, इसमें इस तरीके के कुछ, ये एक फील्ड है, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं कि इनको ऐसे कर करके ना सेपरेट ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स में बांट दिया गया है, तो इनको ही हम फरोज कहते हैं, ठीक है। तो माइट भी इस तरीके के एविडेंसेस आपको, प्लोड फील्ड के एविडेंसेस आपको कालीबंगन में मिलते हैं, ठीक है। तो शायद इनके लिए वुडन प्लो का यूज किया गया हो, शायद इनके लिए वुडन प्लो का यूज किया गया हो, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल मिलते हैं कालीबंगन में। हरप्पन प्रोबेबली यूज वुडन प्लो ड्रॉन बाय द ऑक्सन, इसका एविडेंस आपको इससे मिलता है। देखो यहाँ पे आपको एक टेराकोटा का स्ट्रक्चर इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसमें आपके बुल, आपके ऑक्सन है, और जिसको हम शायद फ्लोइंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फरोज एंड फ्लो मार्क्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट कालीबंगा, ठीक है। A terracotta plow has been reported from बानावली, आपको प्लो का एविडेंस बानावली हिसार से भी मिलता है। बानावली कहां पर है? हिसार में है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो अगर आपका इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन के लिए बेसिकली आपका रिवर्स तो आसपास में थी ही, तो आपके रिजर्वॉयर्स बनाए गए थे, ठीक है। रिजर्वॉयर्स आपको देखने को मिलते हैं, और बेसिकली रेनफॉल तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स था ही। आपको कैनाल का जो एविडेंस मिलता है वो आपको हर जगह पर नहीं मिलता है, वो आपको अफगानिस्तान में मिलता है। अफगानिस्तान में एक साइट है सोर्टुगई, ठीक है, वहां पे आपको कैनाल का एविडेंस मिलता है, दैट हैड माइट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो वीट, बार्ली, राई, पीस, इस तरीके के चीजें ग्रो की गई थी। आपको राइस के एविडेंसेस मिलते हैं लेटर, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स के ग्रेनरीज आपको मिली हैं, सीरियल्स एज अ टेक्स्ट शायद रिसीव करे जाते होंगे, ठीक है। एनालॉजी ऑफ मेसोपोटामिया, अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो वहां पे जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी जो वेजेस थे वो आपके बार्ली में दिए जाते थे, ठीक है। एनालॉगी इज कंपेयरिंग दैम, सिमिलरिटी बिटवीन दैम, ठीक है। जैसे वहां पे बार्ली के वे में आपको वेजेस दिए जाते थे, शायद यहाँ पे भी ग्रेन्स के बेसिस पर दिए जाते हो, ठीक है। अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में आपको आपके पीस ऑफ वुवन क्लॉथ आपको मिलते हैं, ठीक है। हरप्पा में आपको स्पिंडल्स मिलते हैं, जैसे जिनसे पता चलता है कि हाँ ये वुवन प्रैक्टिस तो वहां पे चल रही होगी, तो वहां से आपको क्लॉथ का भी एविडेंस मिलता है। इवन ऐसा माना जाता है कि हरप्पन कल्चर इज द अर्लीस्ट टू यूज कॉटन, ठीक है। उसकी वजह से इसका नाम सिंदौन भी रख दिया, सिंदौन, सिंध, सिंदौन इज फॉर सिंध एंड ऑन इज फॉर कॉटन, ठीक है। तो फिश एंड मीट भी कंज्यूम की जाते होंगे। एनिमल्स जैसे ऑक्शन, बफेलोज, गोट, शीप, पिग्स जो है उनको डोमेस्टिकेट किया जाता होगा। एंड बुल्स, हम्प बुल्ड भी फेवर की जाती थी बाय द हरप्पन्स, और हम्पलेस बुल्स भी आपको देखने को मिलती हैं इन सील्स, ठीक है। आपको डोमेस्टिकेट किए जाते थे। बाकी आपका जो नोन एनिमल्स थे वो टाइगर भी नोन था, उसमें आपका राइनासोरस भी नोन थे, आपके एलिफेंट्स भी नोन थे, ठीक है, डियर्स भी नोन थे, ये सारे नोन एनिमल्स थे। एविडेंस आपको डॉग, कैट भी आपको मिलता है। कैमल्स, कैमल्स के आपके कालीबंगा में कैमल की बोन जो है वो आपको कालीबंगा में देखने को मिलती है, ठीक है। हरप्पन्स को एलिफेंट पता थे, राइनासोर्स पता थे। देखो हॉर्सेस के एविडेंसेस जो हैं आपके सबसे ऊपर वाली लेयर से मिलते हैं आपके मोहनजोदारो के, तो ये हम कह नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। आपको सुरकोटदा से भी मिलते हैं एग्जाम्पल, थोड़े से एविडेंसेस, तो वो एग्जैक्टली हम पता नहीं कर पा रहे हैं ये हॉर्स के हैं या नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, बट इतना हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो उनके जो कल्चर था वो हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, ठीक है। नाइदर बोन ऑफ द हॉर्सेस, इवन रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है उनका सील्स पर। सारे जो एनिमल्स हैं उनका सील्स पर हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है, लेकिन हॉर्स का हमें ऐसे कोई भी रिप्रेजेंटेशन सील्स पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो हमने देखा कि मोहनजोदड़ो हरप्पन्स का मेसोपोटामिया के साथ में अच्छा खासा ट्रेड था, ठीक है। तो हरप्पन्स कैरीड अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लैपिस lazuli, ब्लू कलर का स्टोन होता है, ठीक है। लैपिस ऑब्जेक्ट्स मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग क्लास।
तो सोशल प्रेस्टीज को ये शो करता है कि भाई वहां पे कोई रूलिंग क्लास होते होंगे, रूलिंग एलाइट्स होते होंगे, जिनमें ये बीच में ट्रेड चलता होगा। ठीक है, लैपिस लैजुली जो है ये आपका बदख्शन माइंस में इसको देखने को मिलता है, आपके अफगानिस्तान में ये माइंस है। ठीक है, आपका एक्सटर्नल ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ में होता है, आपका एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था और इंटरनल ट्रेड भी होता था। ठीक है, अमंग दी साइट्स ऑफ दी हरप्पन भी आपका ट्रेड होता था। ठीक है, खेतरी माइन से आपका कॉपर लिया जाता था। ठीक है, साउथ इंडिया से और माइट भी हिमालय के आसपास वाले रीजन से आपका गोल्ड लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके के आपको देखने को मिले हैं। अच्छा, जो मेसोपोटामिया टेक्स्ट है ना, उसमें आपको मेसोपोटामिया और मेलुहा इज एन ओल्ड नेम फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली। तो मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में दो ट्रेड सेंटर्स की बात करता है, दैट इज दिलमन एंड मक्कन। दिलमन प्रोबेबली आपका बहरेन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और मक्कन प्रोबेबली आपका ओमान के लिए यूज किया गया है। ठीक है, देयर इमर्ज्ड अ विलेज टाउन इंटर रिलेशनशिप। देयर इमर्ज, तो इंटर रिलेशनशिप थी आपकी, छोटे मोटे ट्रेड आपके उधर भी चलते थे। मनी, मेटल मनी नहीं होता था, तो शायद बार्टर सिस्टम से ही इनका ट्रेड होता था, शायद बार्टर सिस्टम से इनका ट्रेड होता था। तो हैड अ कमर्शियल लिंक बिटवीन विद राजस्थान, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो कमर्शियल लिंक थे ना ये, तो आप इधर साइट्स भी है इनकी, तो आपस में भी इनकी कमर्शियल लिंक्स थे। ठीक है, set up a trading colony in the northern Afghanistan, which is evidently facilitated trade with Central Asia. यहाँ अफगानिस्तान वाले एरिया में इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बना रखा था जो सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड को फैसिलिटेट करता था। ठीक है, कमर्शियल लिंक्स आपको देखने को मिलते हैं विद द पीपल ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, दैट इज मेसोपोटामिया ओनली। कॉपर आपको खेतरी रीजन से मिलता है। गोल्ड आपको कोलार गोल्ड फील्ड्स ऑफ कर्नाटका, दैट इज द साउदर्न इंडिया। रिवर बेड्स ऑफ द हिमालय से भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिल्वर आपको ज्वार माइंस ऑफ द राजस्थान और might have been come from मेसोपोटामिया। ठीक है, लैपिस लाजुली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बदख्शन माइन से मिलता है। ठीक है, ये आपका टर्कोइज एंड जेड सेंट्रल एशिया से मिलता है। ठीक है, कार्लेनियन आपका कैलकिडनी, ये जो है आपके वेस्टर्न इंडिया से मिलते हैं। सी सेल्स आपके गुजरात वाले एरिया से मिलते हैं। ठीक है, टिम्बर आपका नॉर्दर्न रीजन जैसे आपका जम्मू है वहां से देखने को मिलता है। उस टाइम पर नेचुरल वेजिटेशन काफी अच्छा था। ठीक है, काफी अच्छी खासी रेनफॉल होती थी, नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा अच्छा था उस टाइम पीरियड पर, तो वो और ज्यादा रेनफॉल क्रिएट करता था। ठीक है, तो वहां पे आपको टिम्बर देखने को मिल जाता था जो आपके वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था, घर बनाने के लिए भी यूज किया जाता था और आपके ट्रेड के लिए भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो कॉपर, कालीन, आइवरी, सेल, लेपिस lazuli, पर्ल्स एंड इबोनी, मेहलुहा से इसका ट्रेड हुआ है विद मेसोपोटामिया, ऐसे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, so these are some kinds of jewelry made up of the beads. ठीक है, तो ये ट्रेड लिंक्स दिखाया है, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये कुछ उसकी साइट्स हैं। यहाँ से ये अफगानिस्तान वाला एरिया आएगा इधर, है ना, यहाँ से सेंट्रल एशिया में ट्रेड होता था, ये आपका मेसोपोटामिया वाला एरिया है, ये आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन है और यहाँ आपका बहरीन और ओमान भी पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेड मैप। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटी। सोशल डिफरेंशिएशंस तो हमें लोकेलिटी से ही पता चल जाते हैं। ठीक है, कि एक सिटाडल है और एक लोअर टाउन है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टिंक्शन तो है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दो जगह की, कालीबंगन और धोलावीरा, कालीबंगन और धोलावीरा, तो ये जो दो साइट्स हैं यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं इंस्टीड ऑफ 2। चन्हुंदारों में हमें एक भी नहीं मिला है, यहाँ पे हमें 3 मिलते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं कुछ। ठीक है, इसमें कैसा रहता है, एक आपका अपर टाउन यानी कि सिटाडल है ही है, एक आपका मिडिल टाउन आपको देखने को मिलता है, फिर एक लोअर टाउन है। ठीक है, तो ये तो फॉर द सेम पर्पस यूज हो रहा होगा शायद रूलिंग क्लास के लिए। ठीक है, माइट भी तो मिडिल टाउन है, ये जो अपर मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए उनके लिए यूज किया जा रहा हो। ठीक है, माइट भी ब्यूरोक्रेट्स के लिए यूज किया जा रहा हो, एज अ सीट ऑफ गवर्नमेंट यूज किया जा रहा हो। ठीक है, और दिस लोअर टाउन इज फॉर द कॉमन पीपल, आर्टिशंस एंड ऑल। ठीक है, टेक्सास इन द ग्रीन, तो ये हम देख चुके हैं। So this is what we have seen. Fortification was a feature of several cities. अच्छा, धोलावीरा in particular had forts within forts. धोलावीरा में काफी अच्छा fortification था, forts के fortified था, fortified के अंदर भी fortified था, forts within forts थे उसमें। ठीक है, a heap of
स्टोन्स एंड डिपिक्शन ऑफ द सोल्जर्स। देखो स्टैंडिंग आर्मी की अगर बात की जाए तो काफी आपको ऐसे हीप ऑफ स्लिंग स्टोन्स आपको देखने को मिले हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है मे बी दे आर डिपिक्टिंग द स्टैंडिंग आर्मी। बट ऐसा कोई ज्यादा क्लियर एविडेंसेस नहीं है। सिरकुट ड्राम में आपको एविडेंस मिला है, ये सजेस्ट कर सकता है कि हाँ शायद स्टैंडिंग आर्मी होगी। ठीक है, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, कोई भी टेम्पल्स, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का एविडेंस आपको नहीं मिलता है। कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का एविडेंस आपको नहीं मिलता है। ठीक है, बेसिकली हम मेसोपोटामिया जब पढ़ते हैं तो वहां पे टेम्पल्स का एक अलग ही रोल है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्पल्स ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की बात करते हैं तो आयरन तो उनके पास था नहीं, कॉपर था, टिन था, ब्राउन बनता था उनसे। टिन अफगानिस्तान से आता था, कॉपर चैल्कोलिथिक कल्चर से आता था। ठीक है, ठीक है, आयरन को छोड़ के ऑलमोस्ट सिल्वर भी उनको पता था, कॉपर भी उनको पता था, ब्राउन भी बनाना सीख गए थे। ऑलमोस्ट दे आर अवेयर ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, मेकिंग ऑफ ब्राउन टूल्स, अदर क्राफ्ट, वाइड स्प्रेड एंड कॉमर्स, यूज मेनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन्स and they were very well acquainted with the manufacturing and use of bronze। उनको अच्छे से पता था कि किस तरीके से ब्राउन्स बनता है और उसका यूज किया जा सकता है। काफी सारे आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, काफी सारे ब्राउन्स टूल्स भी आपको मिलते हैं इन एविडेंसेस। आपको ब्राउन्स के बने हुए डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू भी मिलता है, जो कि आपको मोहनजोदड़ो से ही मिलता है, डांसिंग गर्ल। ठीक है, एग्नाइटर टिन और कॉपर, टिन भी इजीली अवेलेबल नहीं रहता था, कॉपर भी इजीली अवेलेबल नहीं रहता था। कभी कभी क्या किया जाता था, कॉपर में थोड़ा अमाउंट में टिन मिलाकर के ब्राउन बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो कॉपर है आपका खेतरी कॉपर माइन से लिया जाता था, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर हम बता सकते हैं। टिन जो है वो अफगानिस्तान से लिया जाता था। ब्राउन स्पिट का भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप रहा होगा उस टाइम पर, क्योंकि ब्राउन का काफी इंपॉर्टेंस था हर सोसाइटी में। ठीक है, इमेजेस एंड यूटेंसिल्स, एक्सेस, सॉज, नाइव्स एंड स्प्रेड has been discovered। ठीक है, piece of woven cotton has been recovered from Mohenjo-daro and textile impressions have been found on the several objects। spindle wheels were used for spinning। ठीक है, स्पिंडल्स को यूज किया जाता था फॉर स्पिनिंग। और आपके टेक्सटाइल के इंप्रेशन आपको मिलते हैं, आपके वुमन क्लॉथ के एविडेंसेस आपको रिकवर होते हैं मोहनजोदारो से। ठीक है, तो ये आपके ब्राउन टूल्स हैं कुछ, ये आपका बियर्ड मैन है। ठीक है, ये आपकी सील्स हैं, काइंड ऑफ पॉटरी है। ठीक है, ये आपके कुछ फिगर्स हैं, टेराकोटा फिगराइन। ठीक है, कॉटन और वूल के क्लॉथ मिले होंगे। ठीक है, देखो ये आपने देखा, इस पे आपको ये कुछ एम्ब्रॉयडरी टाइप की दिख रही है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं दे वर अवेयर ऑफ द एम्ब्रॉयडरी इवन। एंड bricklaying, boat making, seal making, terracotta manufacturing were important craft. The goldsmiths made jewelries of silver, gold, and precious stones. Gold may have been obtained from the Himalayas deposits on the South India। काफी बार पढ़ चुके हैं हम इसको अभी तक, है ना। Silver ornaments and dishes were discovered। ठीक है, glossy gleamy pottery, numerous seals, uniform script, रेगुलेटेड वेट एंड मीजर। रेगुलेटेड वेट एंड मीजर ये ट्रेड को आपका एक अच्छा इंपैक्ट दिखाता है ट्रेड का, कि भाई बहुत काफी एक बड़े एक्सटेंट वाले एरिया में आपको यूनिफॉर्म मीजर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यूजुअली वहां पे ऐसा माना जाता है कि आपका 16 से रिलेटेड आपका मेजर रहा होगा, जैसे 16 हो गया, 64 हो गया, 360 हो गया, इस तरीके से मेजरमेंट की यूनिट रही होंगी। इवन ये अभी तक मॉडर्न इंडिया में हमें देखने को मिलती है। 16 आना आपने सुना होगा, 16 आना मिलके 1 रुपी बनता है। ठीक है, तो बीड मेकिंग, बीड जो थी आपके स्टीटाइट जो है, बीड मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बीड जो है आपके प्रीसियस और सेमी प्रीसियस दोनों स्टोन से मिलकर के बनी हो सकती है, जैसे आपका एगेट हो गया और आपका कार्लिनियन हो गया। कार्लिनियन इज ऑल्सो अ प्रीसियस स्टोन। ठीक है, बीड मेकर शॉप हैज बीन फाउंड इन चन्हुदारो एंड लोथल। ठीक है, चन्हुदारो और लोथल में आपको बीड मेकिंग की, अच्छा कहीं में मैन्युफैक्चरिंग हुई है ये आपको कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। ऑब्वियसली देखो हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लो कहीं पर आपको रॉ मटेरियल्स मिले, या फिर छोड़ो फिनिश प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो कुछ जो आपके उसके रिमेन्स हैं वो तो मिलते हैं ना, तो वहां पर आपको वो अनफिनिश्ड गुड्स देखने को मिले, तो उससे आप एग्जांपल लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी। ठीक है, आइवरी कार्विंग, इनलेइंग,
used or in beads, bracelets have been discovered. ठीक है, a large number of terracotta figurines of male and females have been discovered. females की बहुत ज्यादा आपको terracotta figurines देखने को मिलती हैं. इससे ये भी अंदाजा लगाया जाता है somewhere that it can be a matriarchal society. ठीक है, इट कैन बी अ मैट्रियार्कल सोसाइटी. ऑल्दो ऐसे क्लियर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि जो इनहेरिटेंस है वो डॉटर के लिए ही जाते होंगे एज इजिप्टियन सिविलाइजेशन. ठीक है, द फीमेल फिगराइन outnumber those of the male and are believed to represent worship of the mother goddess. ठीक है, तो सेम थिंग. ठीक है, मेल से ज्यादा आपको फीमेल फिगराइंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, बिसाइड्स अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स ऑफ बर्ड, मंकीज, डॉग, शीप, कैटल, ये भी आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, अंदाजा लगाया जाता है कि जो हड़प्पन थे वो नेचर की वर्शिप करते थे, एनिमल्स की वर्शिप करते थे, वो ह्यूमन फिगर्स की भी वर्शिप करते थे, मदर गॉडेस की वो वर्शिप करते थे. ठीक है, एक आपको ऐसा एविडेंस आपको देखने को मिलता है जिसमें मदर गॉडेस जो है मतलब एक फीमेल फिगराइन है, उनके एम्ब्रियो से एक प्लांट ग्रो हो रहा है जो डिपिक्शन करता है फर्टिलिटी का. ठीक है, जो डिपिक्शन करता है किसका, फर्टिलिटी से रिलेट करता है, तो अर्थ को एज अ फर्टिलिटी क्रिएचर देखा जाता है. ठीक है, तो इसलिए आप मदर गॉडेस, गॉडेस ऑफ द अर्थ, इस तरीके के कुछ वर्ड सुनेंगे जिनकी वर्शिप की जाती है. ठीक है, आपको पशुपति शील देखने को मिलती है. ठीक है, तो पशुपति सील एज अ वर्शिप फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिप यूज किया जाता होगा. ठीक है, पीपल ट्री जो अभी तक भी वर्शिप किया जाता है वो भी उस टाइम पर वर्शिप किया जाता था. ठीक है, seals they were manufactured too, generally square in shape and made up of statite. Seals depict a large number of animals, but there is no depiction of horse. ठीक है, हरप्पन सील्स कंटेन सम साइंस इन द हरप्पन स्क्रिप्ट. हरप्पन स्क्रिप्ट के हमें अप्रोक्सीमेटली 400 साइंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए अभी तक, डेसिफर नहीं कर पाए अभी तक. ठीक है, और जो साइंस है ना वो हमें ऐसा कुछ स्क्रिप्ट ऐसे रिटन नहीं टाइप के मिलती है, हमें पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट उनकी देखने को मिलती है कि कुछ साइंस बने हुए हैं. ठीक है, जिनको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं. ठीक है, ब्राउन्स कास्टिंग वर प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल. ठीक है, ब्राउन्स कास्टिंग इज व्हाट, ब्राउन आपका कॉपर को आपने मेल्ट किया, टिन को उसमें मिलाया, फिर आपने ब्राउन्स बनाया, या फिर ब्राउन्स को ही आपने मेल्ट करके उससे काफी सारी चीजें बनाई, दैट इज ब्राउन्स कास्टिंग. ठीक है, their bronze statues were made of lost wax टेक्निक के. आप यहाँ तक कि आगे गुप्ता पीरियड में भी देखेंगे तो आपको लॉस्ट वैक्स टेक्निक देखने को मिलेगी. ठीक है, तो इस टेक्निक से ही आपके ब्राउन्स के टूल्स बनते हैं. ठीक है, then the wax was heated and the molten wax was drained out through a tiny hole made. ये प्रोसेस बताया जा रहा है आपको, ये प्रोसेस आपको बताया जा रहा है कि क्या होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ठीक है, आपकी पहले वैक्स से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसको उसके ऊपर आपका ब्राउन्स लगाया जाता है, उसके बाद उसको एक छोटा सा होल होता है, उससे सारी क्ले जो है वो निकल जाती है. ठीक है, द हॉलो मोल्ड दस क्रिएटेड वाज फिल्ड विद द मोल्टन. ये आपका तरीका बताया गया है. ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछे भी जाते हैं. ठीक है, तो ब्राउन्स डांसिंग गर्ल आपको देखने को मिलती है, ये आपको मोहनजोदड़ो में मिलती है. ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिलती है. इसने ये एक न्यूड फीमेल फिगर है जिसने काफी सारी ज्वेलरीज पहनी हुई है, जिसने काफी सारी ज्वेलरीज पहनी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ बैंगल्स पहने हुए हैं. ठीक है, एक डांसिंग पोज में खड़ी है, एक डांसिंग पोज में खड़ी है. लेफ्ट आर्म hanging in a dancing pose, right arm on his hip, left arm hanging in a dancing pose. ठीक है, तो मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, ये देखो आपको दिख जाएगा. ये देखो, लेफ्ट आर्म इज here, राइट आर्म इज here on the hips like this and it is like a dancing pose. तो इसीलिए इसको डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है. देन उसके बाद आपको मिलता है बियर्डेड मैन. तो ये आपका बियर्डेड मैन है. ठीक है, दिख रहा है ना आपको, इसके बियर्ड्स दिख रहे हैं. देखो उस टाइम पर आपको ये दिख रहा है कि कितने तरीके से हेयर्स ड्रेसिंग की हुई है. ठीक है, इनकी भी जो बन बना हुआ है पीछे एक हेयर ड्रेसिंग के पर्पस के लिए. ठीक है, तो हेयर ड्रेसिंग भी उस टाइम पर अच्छी खासी नोन थी. ठीक है, तो बियर्ड मैन ये भी आपको मोहनजोदड़ो पे मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है. हाफ आईज जो है क्लोज है. ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं. ठीक है, मेडिटेशन के पर्पस से क्लोज है. उनके शोल्डर पर जो है एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लर्क आपको देखने को मिल रहा है. इन द ओपिनियन सम स्कॉलर्स इट कुड बी अ बस्ट ऑफ प्रीस्ट, काइंड ऑफ प्रीस्ट ये हो सकते हैं, ऐसा काफी आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है, काफी स्कॉलर्स बोलते हैं. इंपॉर्टेंट एक्सहिबिशन आपका हड़प्पन सील्स भी है.
ठीक है. द मोस्ट फेमस ऑफ द हरप्पन सील्स is with a one horned male deity represented on it. वन हॉर्न मेल डिटी की आपको एक मेल फिगर है जिसमें आपको वन हॉर्न दिखता है. ठीक है, उसको एज अ वर्शिप टूल माना जाता है. ठीक है, और ही है, देखो इसमें आप पशुपति सील देखो, ये है आपकी पशुपति सील. ठीक है, इसमें देखो ये एक मैन है, फीमेल फिगर है जिनके इधर ये हॉर्न है. ठीक है, इसके बाद में ये योगिक पोस्चर में बैठे हैं, ये योगिक पोस्चर में बैठे हैं. ठीक है, इनके साइड में आपको एक टाइगर देखने को मिलता है, एक बफेलो देखने को मिलता है और एक राइनासोर आपको देखने को मिलता है. इधर दो डियर आपको देखने को मिलते हैं एंड एक आपको एलिफेंट देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं इनकी सील पर. तो ये भी डिपिक्ट किया जाता है शायद ये एनिमल भी वर्शिप किए जाते होंगे. ठीक है, ये आपके पशुपति हैं जिनको पशुपति शिव जी के साथ में भी इनको लिंक किया जाता है समवेयर. ठीक है, 3 heads and is sitting in a yogic posture surrounded by 4 animals, wise elephant, tiger, rhinoceros, and buffalo. He had been identified by many scholars with the ancient form of the god Pasupati, lord of the beast. ठीक है, this is this society, religion. So we have covered almost many parts of this Harappan culture. ठीक है, अब बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है, पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट साइट है वो भी देखेंगे एंड रिलीजियस क्या था, कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या रिलीजियस उनकी टेक्निक्स हुआ करती थी, किस तरीके से किन किन का वर्शिप किया करते थे, कैसे डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे हम आगे. ठीक है, एंड फॉर दिस वीडियो इतना सफिशिएंट है. डू रिवाइज इट आफ्टर द वीडियो. ठीक है, डू लर्न ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई if I found it necessary. ठीक है, till then take care, bye bye, meet you in the next part.